तो हम लोग चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, क्लास 10th, एक्सरसाइज है यहाँ पर 8.4, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो यहाँ पर हमें एक्सप्रेस करना है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जो है वो है साइन ए, सेक ए एंड टेन ए। तीन यहाँ पर दिए गए हैं, साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। यानी दैट मीन्स इनका जो वैल्यू है यहाँ पर हमें दिखाना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में। साइन ए का भी वैल्यू हमें दिखाना है कॉट ए में, सेक ए का भी वैल्यू इसी में दिखाना है कॉट ए में, और टेन ए का भी वैल्यू दिखाना है कॉट ए में। तो कैसे दिखाएंगे? तो हम यहाँ पर यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज, वो तीन है। तो वो पहले साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे पहले एक और आइडेंटिटी है यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर हम एंगल जो है यहाँ पर ऑलरेडी एंगल गिवन है ए, तो हम यहाँ पर हर जगह एंगल ए ही यूज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में जो एंगल दिया गया है वो है ए। तो यूज करेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि एंगल कोई भी हो सकता है लेकिन सेम एंगल होना चाहिए। तो आइडेंटिटी में एंगल कुछ भी हो सकता है। तो इसमें से हम पहले प्रूव करेंगे साइन ए का वैल्यू। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले हम इसको ट्रांसपोज करेंगे राइट में। तो यहाँ पर देखेंगे पहले कोसेक स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1, ये माइनस जो है यहाँ पर राइट में जाएगा पहले, प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर देखेंगे जो कोसेक स्क्वायर ए है, जो कोसेक यहाँ पर है, तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे हम जो साइन, फॉर एग्जाम्पल जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो है कोसेक। तो जब साइन थीटा का हम वैल्यू डालेंगे तो हम साइन थीटा के बदले लिखेंगे 1/कोसेक थीटा। साइन के बदले 1/कोसेक और कोसेक के बदले 1/साइन। उसके बाद कॉस आता है, कॉस थीटा। कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू आएगा तो लिखेंगे 1/सेक। तो कॉस थीटा इज नॉट इक्वल टू सेक थीटा, वो रेसिप्रोकल है, लेकिन जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर आएगा कॉस थीटा इट इज इक्वल टू 1/सेक थीटा। और अगर कहीं पर टैन होगा, टैन थीटा, तो इसका वैल्यू होगा 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा का वैल्यू 1/टैन, ये अपोजिट होता है। तो ये आपको याद रखना है, साइन थीटा को जो वैल्यू आएगा लिख सकते हैं 1/कोसेक, कॉस थीटा के बदले 1/सेक थीटा, और टैन थीटा के बदले 1/कॉट थीटा। लेकिन जो एंगल यहाँ पर होगा वही यहाँ पर आना चाहिए। तो एंगल कुछ भी हो सकता है, थीटा ए बी सी कुछ भी एंगल हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर है कोसेक स्क्वायर ए। तो हम यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए को ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक ए होल स्क्वायर, ऐसे इट इज इक्वल टू 1 प्लस, तो इसको भी लिख सकते हैं कॉट ए होल स्क्वायर, लेकिन हमें ये इसी में लाना है वैल्यू, तो इसको लिखेंगे कॉट स्क्वायर ए। तो कोसेक ए का जो वैल्यू है यहाँ पर देखेंगे, कोसेक ए के बदले क्या लिख सकते हैं अभी, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेक थीटा एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। तो हम कोसेक थीटा के बदले लिख सकते हैं 1/साइन थीटा, लेकिन यहाँ पर है 1/थीटा, 1/साइन थीटा नहीं आएगा, 1/साइन ए, और यहाँ पर है होल स्क्वायर ऐसे, इट इज इक्वल टू, तो इसको ऐसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अब हम यहाँ पर क्या, हम अलग अलग लेंगे, अब ये स्क्वायर 1 के साथ भी है, तो ऐसे आएगा 1 स्क्वायर डिवाइड बाई साइन ए होल स्क्वायर, साइन ए होल स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो 1 स्क्वायर यहाँ पर 1 आएगा डिवाइड बाई साइन ए होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू, यहाँ पर ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए ऐसे रहेगा। अब हमें यहाँ पर निकालना है जो पहला है साइन ए का जो वैल्यू है वो दिखाना है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, यानी साइन ए का जो वैल्यू है वो कॉट में दिखाना है, खाली कॉट में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिवाइड बाई 1। तो अब क्रॉस करेंगे दोनों को, तो पहले साइन स्क्वायर ए इंटू दिस, तो लिख सकते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू दिस एक्सप्रेशन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इट इज इक्वल टू 1 इंटू 1, सो 1 1 ज़ा 1। तो यहाँ पर डिवाइड नहीं रहेगा क्योंकि हमने लेफ्ट टू राइट को क्रॉस किया है। तो अब निकालेंगे साइन स्क्वायर ए का वैल्यू। तो यहाँ पर निकालेंगे अब पहले साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू आएगा, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये एक मल्टीपल है, ये जो 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ये मल्टीपल है साइन स्क्वायर के साथ। तो जब ट्रांसपोज हो जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा, तो बन जाएगा 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। लेकिन हमें यहाँ पर साइन ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए। तो यहाँ पर लिखेंगे साइन ए, जब स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट, ऐसे स्क्वायर रूट ऑफ 1/1 प्लस कॉट
स्क्वायर ए। लेकिन जो स्क्वायर रूट है ये फुल यहाँ पर है 1 को भी और 1 प्लस कॉट स्क्वायर को भी, लेकिन यहाँ पर आएगा प्लस माइनस आता है। सो दैट इज इक्वल टू, लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, तो यहाँ पर तो स्क्वायर रूट हम लेंगे पहले अलग अलग, यानी 1 के साथ भी, और जो डिनोमिनेटर है फुल इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने पहले अलग अलग लिया, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी प्लस माइनस है, सो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1, जो 1 है वो 1 का स्क्वायर है, दैट मीन्स स्क्वायर रूट 1 जो 1 ही बनेगा, क्योंकि लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन, लेकिन यहाँ पर जो स्क्वायर है इट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो जो स्क्वायर यहाँ पर है ये कैंसिल नहीं होगा रूट के साथ, क्योंकि खाली कॉट के साथ यहाँ पर है, यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, स्क्वायर खाली कॉट के साथ है, अगर होता 1 प्लस कॉट ए होल स्क्वायर फिर ये रूट और स्क्वायर कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ पर ये कैंसिल नहीं होगा, तो बचेगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दो वैल्यू आ गई साइन की, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड, बिकॉज क्योंकि जो यहाँ पर एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं, तो लिख सकते हैं नेगेटिव वैल्यू रिजेक्टेड फॉर एक्यूट एंगल ए, क्योंकि जो यहाँ पर ए है ये एक एक्यूट एंगल है, दैट मीन्स जो एंगल होता है एक्यूट एंगल वो नेगेटिव नहीं होता है, तो यहाँ पर देखेंगे देयरफॉर साइन ए इट इज इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहाँ पर देखिए साइन ए का जो वैल्यू आ गया 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो उसका जो वैल्यू आ गया खाली यहाँ पर एक ही टी रेशो है वो है कॉट, तो यही दिखाना था इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो ये आ गया साइन। अब सेक को कैसे दिखाएंगे, यहाँ पर हम यूज करेंगे एक और आइडेंटिटी, जो दूसरी आइडेंटिटी, तो अब यहाँ पर देखिए दूसरी आइडेंटिटी वो है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1, क्योंकि हम यहाँ पर हमें दूसरा दिखाना है सेक ए का वैल्यू कॉट में, तो कैसे यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। सो यहाँ पर लिखेंगे सेक स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर को राइट में ट्रांसपोज करेंगे तो बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर हमें इसका वैल्यू कॉट में दिखाना है, तो यहाँ पर पहले सेक स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू 1 प्लस tan का वैल्यू हम कॉट में लाएंगे, क्योंकि tan जो होता है tan इज इक्वल टू 1 बाई कॉट, तो tan के बदले यहाँ पर लिखेंगे 1 बाई कॉट, लेकिन यहाँ पर है स्क्वायर tan स्क्वायर, तो आएगा 1 बाई कॉट स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर एंगल ए है तो ए ही रहेगा, तो लिखेंगे हम यहाँ पर सेक स्क्वायर ए इट इज इक्वल टू, यहाँ पर 1/1 लिखेंगे, यहाँ पर दोनों को क्रॉस मल्टीपल करेंगे पहले, कैसे 1 इंटू कॉट स्क्वायर ए, तो वहाँ बनेगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 1 जा 1, लेकिन डिवाइड रहेगा क्योंकि बीच में यहाँ पर प्लस है, तो डिवाइड रहेगा कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 दैट इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए। तो अब यहाँ पर हमें खाली निकालना है सेक ए का वैल्यू, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर को कैंसिल करेंगे, तो ये बनेगा यहाँ पर सेक ए इज इक्वल टू, स्क्वायर कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट फुल सभी को, यानी न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी, तो यहाँ पर फुल आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई नीचे है कॉट स्क्वायर ए। तो पहले यहाँ पर हम ये जो स्क्वायर है कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि नीचे यहाँ पर है कॉट स्क्वायर ए, तो क्योंकि यहाँ पर इसके साथ 1 है, यहाँ पर 1 है तो ये कैंसिल नहीं होगा, तो पहले हम अलग अलग लेंगे, तो ऐसे लेंगे हम, लेकिन यहाँ पर आएगा प्लस माइनस, तो सेक ए इट इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो पहले अलग लेंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई, तो स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर आएगा कॉट स्क्वायर ए, तो हमने पहले अलग अलग लिया स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर हम नीचे कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ओनली कॉट स्क्वायर ए, लेकिन यहाँ पर एक कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, यहाँ पर कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये स्क्वायर खाली कॉट ए के साथ है, 1 अलग है, तो यहाँ पर बचेगा सेक ए का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर आएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई, तो नीचे कैंसिल हो गया तो आ गया खाली यहाँ पर कॉट ए, तो ये आ गया सेक ए का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉट ए। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे, यहाँ पर दो वैल्यूज, एक तो प्लस दूसरा माइनस, जो नेगेटिव वैल्यू रिजेक्ट होगा क्योंकि जो यहाँ पर टी रेशोज होता है
ये इनका वैल्यू जो होता है नेगेटिव में नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल्स होते हैं एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो जो टी रैशोज यहाँ पर होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इट इज इक्वल टू 1, जो इसमें एंगल्स होते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल्स ही होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेक ए को जो वैल्यू अगर खाली पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई यहाँ पर आएगा कॉट ए। तो ये सेक ए का वैल्यू कॉट में आ गया। तो अब हमें टैन ए का जो वैल्यू दिखाना है कॉट में, तो क्या हम यहाँ पर कोई एंटी यूज करेंगे या डायरेक्टली हम टैन ए का जो वैल्यू है कॉट में दिखा सकते हैं। टैन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, सिंपल। जब टैन को दिखाएंगे कॉट में तो लिख सकते हैं सिंपल 1 बाई कॉट थीटा। तो तीसरा यहाँ पर है हमारा, तीसरा यहाँ पर है वो है टैन ए। तो tan a को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं tan a इट इज इक्वल टू 1 बाई कॉट a। तो यहाँ पर हमें आइडेंटिटी का यूज करने की जरूरत नहीं है। सो tan a इट इज इक्वल डायरेक्टली 1 बाई कॉट a। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1।